हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे इस YouTube चैनल शिक्षा की चिकित्सा पर सपने सच होने तक। हर पेरेंट चाहता है कि उनका बच्चा कामयाब हो और दूसरे बच्चों से आगे रहे, लेकिन माता पिता बहुत सारी गलतियां भी करते हैं। बहुत सारियों की बात तो हम यहाँ पर नहीं करेंगे, लेकिन हम बात करेंगे 3 मुख्य गलतियों की जो पेरेंट करते हैं, जो उनको नहीं करनी चाहिए। तो पहली गलती जो कि अत्यधिक अपेक्षा है और कंपैरिजन है बच्चे का। दूसरी गलती करते हैं भावनात्मक सहारे की जो है कमी रहती है उनके बच्चों को, वो नहीं दे पाते। और तीसरी बात, जो जीवन के कौशल हैं उनको नज़रअंदाज किया जाता है। तो चलिए एक एक पे बात करते हैं। बात अत्यधिक अपेक्षा और तुलना करने की है। तो होता क्या है, हर पेरेंट ये चाहता है कि फला का बच्चा इतना अच्छा कर रहा है और तुम बिल्कुल नहीं कर रहे हो, तुम कम नंबर लाए हो, तुमने आज ये नहीं किया, तुमने आज वो नहीं किया। इसकी वजह से बच्चा अपना जो एक पहचान है, अपनी जो शक्ति है, उसे खोने लगता है और वो डंप होने लग जाता है कि नहीं, अब मैं क्या करूं, मुझे तो तारीफें नहीं मिलती। तो आप ध्यान रखें, अगर आप इस तरह से करते जाएंगे तो ये बच्चे की जो इंडिविजुअलिटी है, जो उसकी क्षमता है, जो उसकी ताकत है, उसे वो खो देगा। क्या कर सकते हैं? इसका सॉल्यूशन ये है कि आप बच्चे की जो आइडेंटिटी है, यूनिकनेस है, जो प्रकृति ने उसे एक अलग शक्ति देकर भेजा है, उसे पहचानने दें, उसकी पहचानने में सहायता करें। हर बच्चा अलग तरह से सीखता है। कई बार छोटे बच्चे होते हैं, उन पर पूरा ध्यान दे दिया जाता है, ट्यूशन लगा दिया जाता है, उनको खूब पढ़ाया जाता है, अच्छे नंबर लाते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो बड़े होते हैं तो रह जाते हैं ऐसे ही। तो हर बच्चे की एक लर्निंग पेस होती है, टाइम भी अलग होता है। हर किसी का वो टाइम, जब उसकी लर्निंग फास्ट होगी और कितनी होगी, उसका इंतज़ार करना पड़ता है और इसका पता नहीं जीवन के किस हिस्से में होती है। तीसरी बात क्या करें, अगर आप कंपैरिजन ना करें तो ये बहुत बेहतर होगा। इसके बदले में आप बच्चे को शाबाशी दें। अगर वो थोड़ा सा भी कुछ करता है तो तारीफ करें कि आपने पहले से ये अच्छा किया, ये थोड़ा अलग किया है। इससे बच्चे की जो सेल्फ कॉन्शियस है, सेल्फ कैपेबिलिटी है, सेल्फ स्ट्रेंथ है, वो उजागर होगी और वह उस पर काम करना शुरू करेगा। दूसरा है इमोशनल सपोर्ट। अक्सर अधिकांश पेरेंट अपने बच्चे को इमोशनली सपोर्ट नहीं करते। शिक्षा के तौर पर ट्यूशन लगा दिया, पढ़ाई की फीस दे दी, कोई टीएलएम लाना है उसकी फीस दे दी, सामान दे दिया, पैसे दे दिए, खेलने की व्यवस्था कर दी, कपड़े, जूते और जो कुछ भी चाहिए वो सब व्यवस्था करा दी। लेकिन कभी हम उसके साथ बैठकर 2 बातें नहीं करना चाहते, उसकी बातें सुनना नहीं चाहते हैं, उनको कभी सीने से नहीं लगाना चाहते। समय नहीं मिलता, शायद हम भी खुद में व्यस्त हैं। तो क्या करें? ऐसे में बच्चे को सपोर्ट ज़रूर करें। और क्या क्या कर सकते हैं? नंबर 1, कम से कम 15 से 20 मिनट तक उन बच्चों से रोज़ बातचीत करें और उनकी छोटी छोटी बातें भी सुनें, जो शायद आपके लिए बिल्कुल मायने नहीं रखती हूँ, लेकिन उनको सुनो, उनके लिए बहुत मायने रखती है। और एक पेरेंट के तौर पर आपका यही काम है कि आपके बच्चों के लिए आप वहाँ पर खड़े हो जहाँ पर उनको इमोशनल नीड है, आपकी ज़रूरत है। दूसरा है, इसी के साथ में तीसरी बात क्या है कि आप उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाएं। समस्याएं आती हैं तो सबसे पहले हम भी, जब कोई दिक्कत आती है तो इमोशनल लेवल पे तो सोचते हैं, तो हमें दुख होगा या खुशी होगी या फिर गुस्सा आएगा। तो सबसे पहले इमोशंस हमारे जो है डिस्टर्ब होते हैं, उन इमोशंस को समझना बच्चे के और उनमें सहारा देना, उनको फैसला लेने के जो तरीके हैं वो सिखाना कि देखो मैंने ऐसे किया था, एक दोस्त ने ऐसे किया, या कोई कहानी दे देना, ये उसको बहुत फ़ायदा देगी। तीसरी जो महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है वो है जीवन कौशलों को नज़रअंदाज करना, अर्थात जो लाइफ स्किल्स हैं उनको नज़रअंदाज करना। हर किसी का ध्यान डिग्री पर है, बड़े बड़े नंबर्स पर है, बहुत बड़ी बड़ी पहचान में है, बड़े स्कूल, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में एडमिशन दिलाने में है। भाई इससे कुछ काम ज़्यादा नहीं बनने वाला है, क्योंकि काम इंसान को करना है और इंसान के पास होने चाहिए कौशल। तो ऐसे में आप क्या करें, डिग्री को महत्व दें, ठीक है पास होना और अच्छे नंबर लाना ज़रूरी है, लेकिन आप कौशल को नज़रअंदाज करके सिर्फ डिग्री पर, एकेडमिक पर ध्यान देंगे तो बच्चा यहाँ से टूट जाएगा। तो अब क्या कर सकते हैं हम? बच्चे को सिखाएं कि वो कम्युनिकेशन सीखे, वार्तालाप करना सीखे, टाइम मैनेजमेंट यानी कि किस टाइम में कितना और कितनी कैपेबिलिटी के साथ काम किया जाता है वो सीखें। इमोशनल इंटेलिजेंस सीखें, भावनात्मक जो बुद्धि है, दूसरे की प्रॉब्लम को समझना और उस पर काम करना, उसको सहारा देना, ये भी बहुत बड़ा कौशल है आज के टाइम में, उसको सिखाना है। और टीम वर्क सिखाएं, कैसे हम मिलजुल कर काम कर सकते हैं, टीम के साथ में मिलकर और टीम को आगे लेकर जाते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल जो ग्रोथ होती है वो टीम वर्क के ऊपर डिपेंड करती है। अगर बच्चे में ये कौशल है, चाहे तो परिवार में भी और किसी कंपनी में भी, किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी हमेशा सफलता हासिल करेगा। क्या करें हम कि बच्चों के जो छोटे छोटे काम हैं उनको तारीफ करें और उनको जो घरेलू काम है छोटे छोटे, वहाँ से शुरुआत करें कि वो सीखना शुरू करें। उन्हें डिसीजन मेकिंग सिखानी है, साथ साथ उनको इन्वॉल्व करना है जो आपके कार्य हैं उनमें भी, कि थोड़ा सा पार्ट उनको दे दिया जाए।
इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि बच्चों की जो रुचि होती है उस रुचि को निकालने में मदद करें। जो बच्चा चाहता है कि मैं पापा ये करना चाहता हूँ, मम्मी ये करना चाहता हूँ, उसको कहो कि ठीक है, क्या क्या सामान चाहिए आपको ये करने के लिए, मैं लाकर आपको देता हूँ। क्योंकि जब वह उसमें करेगा, फेल होगा तो उसके दिमाग में एक और नया आइडिया आएगा। और दूसरी बात ये, इमोशनल लेवल पर ब्रेक डाउन होगा कि नहीं, मैं कह रहा था ये करने के लिए और ये टूट गया, तब उसके दिमाग में और ज्यादा कुछ करने की, कुछ और कर दिखाने की क्षमता विकसित होगी। तो इसका भी आप ध्यान रखें। तो ये थी 3 बड़ी मिस्टेक जो पेरेंट को नहीं करनी चाहिए और इनके मैंने समाधान भी देने की कोशिश की है। आशा है आपको ये पसंद आई होगी और अगर आप अच्छा समझते हैं इसको तो प्लीज़ आगे शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक भी करें, ताकि मैं आपसे जुड़ा रहूं और नई और अच्छी चीज़ें लेकर आता रहूं। साथ साथ आपसे एक मेरा निवेदन ये भी रहेगा कि मेरे इस चैनल पर अगर आप कुछ और चाहते हैं कि मैं आपके टॉपिक को कवर करूं स्टडी के साथ, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए एक सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जाता हूं कि आप शिक्षा और कौशल में किसको ज़्यादा महत्व देते हैं, बताएं। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए विदा। धन्यवाद।